हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी शनि ग्रह की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न प्लेसमेंट इन योर थर्ड हाउस। अगर आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम आपको अपनी लाइफ में देखने मिलेगा। जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, मैंने यहाँ पर कोई कंजंक्शन पर वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपके शनिदेव के साथ कोई अदर प्लैनेट बैठे हैं तो उसकी वीडियोस आगे पोस्ट होंगी। अभी सिर्फ शनि को लेकर मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर शनि ग्रह शुभ रिजल्ट देंगे तो किस तरीके के परिणाम आप अपने लाइफ में देखेंगे, और अगर शनिदेव कमज़ोर रिजल्ट देंगे, अशुभ परिणाम देंगे तो किस तरीके के रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, ताकि आप खुद जज कर सकें कि आपके शनि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहे हैं या ख़राब रिज़ल्ट दे रहे हैं, और अगर ख़राब रिज़ल्ट दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शनिदेव हमारे लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव के कारक तत्वों में आता है लॉ एंड ऑर्डर। कर्म फल दाता शनिदेव को कहा जाता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बैलेंस करते हैं। हमारी लाइफ में जो डिसिप्लिन है, हम कितने जस्टिस ओरिएंटेड हैं, हमारा मैच्योरिटी लेवल कैसा है, साथ ही साथ हमारे लाइफ के जो कर्म हैं, लाइफ लेसन्स हैं, ये भी शनि दर्शाते हैं। हमारी लॉन्जिविटी, हमारे अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ लोहे के कारक भी शनि माने जाते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें, पुरानी वस्तुएं, पुराने गाने पसंद आते हैं तो आपका शनि काफ़ी एक्टिव हो सकता है। यही अगर मैं बात करूँ तीसरे भाव की, जन्म कुंडली का तीसरा भाव क्या दर्शाता है, हमारे छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, आपके जो भी सिबलिंग्स हैं। साथ ही साथ आपके अंदर कितना विल पावर है, करेज कितना है, कितना एफर्ट आप लगा सकते हैं किसी कार्य में। कई लोग होते हैं जिन्हें आप कोई कार्य दें, वो तुरंत से आपको कह देते हैं यार मुझसे नहीं होगा, तू कर ले। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो जी जान लगा देते हैं उस कार्य को पूर्ण करने में। तो आपके अंदर करेज कैसा है, विल पावर कितनी है, एफ़र्ट्स आप कितने लगा सकते हैं, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपके पड़ोसी भी तीसरे भाव से हम देखते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और आपका कैसा रहेगा नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो सकते हो, सोशल मीडिया का आपको कितना हेल्प मिल सकता है, आपकी जो भी बातें हैं वो कितने जल्दी वायरल हो सकती हैं या चीज़ें रुकी रहेंगी, ब्लॉकेजेस हैं, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर तीसरे भाव में शनिदेव को बैठा दिया जाए, आपके जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी मेलेफिक्स हैं, जो भी पापी ग्रह हैं, तीसरे भाव में उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा माना गया है। जैसे राहु तीसरे भाव में बैठे हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शनि तीसरे भाव में बैठे होंगे तो ज़्यादातर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर शनि अगर आपके तीसरे भाव में है तो सबसे पहले देखिए ये अष्टम से अष्टम है, तो ये आपकी आयु में वृद्धि ज़रूर करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है और शनिदेव लॉन्जिविटी के कारक हैं। तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। इवन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है, कोई डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो भी यहाँ पर आपकी आयु लंबी होगी। हाँ, थोड़ा आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने मिलेंगी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी लॉन्जिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ शनिदेव तीसरे घर में जब बैठते हैं तो ये आपकी बातचीत करने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हैं। आपको पता होता है कि किससे कितना बात करना है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बेफिजूल की बात करना पसंद नहीं करते, ये बहुत नाप तोल कर बात करते हैं, बहुत लॉजिक यूज़ करके बात करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। साथ ही आप देखोगे कि ये बहुत ज्ञानवान भी होते हैं। इन्हें पता होता है कि कब कैसे किस सिचुएशन में अपनी बातों से चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। शनिदेव तीसरे भाव में धनवान भी बनाते हैं। ऐसे जातक मेहनती होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, और इन्हें अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए या इन्हें कोई टारगेट इन्होंने अचीव करना है तो ये अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत लगाते हैं ताकि अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर सके। अचीवर होते हैं, गोल इनको आप दे दो, ये अचीव करके आपको दिखाएंगे।
साथ ही साथ इनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा होती है। हाँ, थोड़ा स्लो ज़रूर कर सकते हैं कार्य, लेकिन कछुए की चाल की तरह, जैसे स्लो रहेंगे बट स्टेडी रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और धीरे धीरे करके ये अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके तीसरे भाव में शनि बैठे होते हैं, ये मुंह पर बोलना पसंद करते हैं। ये पीठ पीछे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। सामने वाले को अगर तकलीफ़ होगी तो भी चलेगा, बट ये सच बोलेंगे और मुंह पर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे जातक, जैसा कि मैंने कहा, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, तो अगर इनके छोटे भाई बहन हैं ऑलरेडी तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा कार्मिक होता है छोटे भाई बहनों के साथ। बहुत ज़्यादा लिमिटेड कन्वर्सेशंस होती हैं, कभी कभार अच्छे से बातचीत हो गई तो हो गई, कभी मुलाकात हो गई तो हो गई। बहुत ज़्यादा ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, बातचीत में क्या बोलना है, कितना बात करना है, हर चीज़ में ये लॉजिक यूज़ ज़्यादा करते हैं। थोड़ा कार्मिक एक्सिस है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि थर्ड हाउस में अगर शनि बैठे हैं तो इनका छोटे भाई बहनों से डिटैचमेंट होना, या छोटे भाई बहनों का इनके साथ मतभेद होना, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। या फिर छोटे भाई बहन या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो काफ़ी देरी से हो सकते हैं, डीले कराते हैं शनिदेव। तो यहाँ पर हो सकता है कि गैप बहुत ज़्यादा हो। आपकी एज अगर 10 साल है तो आपके छोटे भाई बहन हो सकता है कि आपसे 7 साल, 6 साल, 8 साल छोटे हों। काफ़ी लंबा गैप हो सकता है। साथ ही साथ शनिदेव जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये जो जातक होते हैं ना, ये अपने ही रूल्स पर चलना पसंद करते हैं। इनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने वो करना है। ये किसी का ऑर्डर नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ये बैलेंस्ड वे में काम करना पसंद करते हैं। इन्हें पता है कि इनका काम कब ख़त्म होगा, इन्हें पता है कि इनको कैसे करना है। इनका पूरा एक रोड मैप पूरा तैयार रहता है कि कब, कैसे, किस स्टेज पर कितने जल्दी इनको अपना टारगेट अचीव करना है। तो इनको बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि ये कई बार बहुत मेहनत करते हैं और इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। ये अपना 100% देने के बाद भी इन्हें अंदर से ये भावना रहती है कि मैं इससे भी बेटर कर सकता था या कर सकती थी। इस तरह की इनको संतुष्टि नहीं मिलती। बहुत जल्दी हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, जैसे 95% पे रह गया, 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हों, इन्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होता है। बिल्कुल निडर स्वभाव के होते हैं और बहुत बिंदास इनका स्वभाव होता है। जो बोलना है मुंह पर बोलना है, जो करना है डायरेक्टली करना है। ये पीठ पीछे वार करने वाले नहीं होते, पीठ पीछे बोलने वाले नहीं होते, पीछे से धोखा देने वाले नहीं होते। बहुत साफ दिल के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर हार्टेड होते हैं। आप इनको देखोगे कि इनके दिल में अगर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए किसी भी हद तक जाकर आपकी मदद कर सकते हैं, भले इन रिटर्न इनको कुछ ना मिले, ठीक है। जिनके भी तीसरे भाव में शनिदेव होते हैं, इनका पिता के साथ कई बार थोड़ा मतभेद बना रहता है। पिता के साथ इनके जो विचार हैं वो नहीं मिलते हैं, या पिता इनको जो गाइडेंस देते हैं कई बार ये उसके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, जिसके कारण लोगों के मन में ये एक भावना रहती है कि इनका जो ये बेटा है या बेटी है ये अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता। एक्चुअली में ये बहुत अपने पिता की या माता की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनके विचार अगर न मिलें तो ये अगेंस्ट में जाकर भी कार्य कर देते हैं, जिसके कारण इनको इस तरह से देखा जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 8th हाउस से 8वां भाव, तीसरा भाव होता है, और ऐसे जो जातक होते हैं ना, इन्हें रिसर्च ओरिएंटेड वर्क बहुत इंटरेस्ट इनको आता है। डीप रिसर्च में जाना, कोई नॉवल पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इनको ना लंबी बुक्स, लंबी जो स्टोरीज़ होती हैं बहुत आकर्षित करती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जातकों को आप कह सकते हैं कि एंशिएंट बुक्स में, नॉवेल्स में, स्टोरी बुक्स में, या आप कह सकते हैं कि ऐसी जो मिस्ट्रीज़ हैं जो कि हिडन हैं, छुपी हुई हैं, उसमें इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ मुझे ये विद्या भी सीखनी है, ये नॉलेज भी गेन करनी है। स्लो लर्नर होते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बट बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं ये। ऐसे जातक को आप देखोगे ना तो ये बिज़नेस में हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं,
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि मीडिया या कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं हाथ से रिलेटेड भी कोई कार्य कर सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, नॉवेलिस्ट हो सकते हैं जिसमें ये लिखते रहें, ठीक है, बुक पब्लिशर हो सकते हैं। इस तरह की प्रोफाइल्स में ये ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इनका जो जीवन होता है ना, ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी इनसे कमतर है उनके लिए ये जो कर पाएँ ये कर पाएंगे। ये अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लोगों के लिए, नीडी पीपल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इनका एक भावना रहता है कि मुझे मदद करनी है। लेकिन इनको इन रिटर्न कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इनको पता होता है कि इनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला, पहले से ही जानते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। अब अगर शनिदेव यहाँ पर कमज़ोर हैं या नेगेटिव परिणाम देने पे आ जाएं, तो किस तरीके के रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा, 22 से लेके 32 साल के बीच में आपकी एज, 22 से 32 साल के बीच में, अगर आप 32 साल से ऊपर हैं तो भी आप नोटिस कीजिए कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। और अगर आपकी एज अभी चल रही है 22, 23, 24, तो 22 से 32 साल की एज में बहुत इंपॉर्टेंट एज है इस टाइम पीरियड में। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो 22 भी नहीं, 28 से 32 साल के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ में आपके इवेंट्स हुए होंगे जो कि टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का। या तो आपको विदेश से कोई ऑफ़र आई हो, या कोई बहुत बड़ा लक आपका साथ दिया हो, या आपकी लाइफ में कोई मेजर इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हो जो कि शनि से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे जातकों को अगर इस टाइम पीरियड में अच्छे परिणाम मिले हैं तो आप समझ लेना आपके शनि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और अगर इस टाइम पे कुछ नेगेटिव हुआ हो, किसी से धोखा मिला हो, किसी से आपको प्रताड़ना मिली हो, कोई नेगेटिव इवेंट घटित हुआ हो, तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम पीरियड में तो मीन्स आपके शनि आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। ऐसे जातकों को ना दूसरों के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर कमज़ोर शनि है तो ऐसे जातक दूसरों का हक मारना, दूसरों का हक छीनना, गरीबों को तकलीफ़ देना, सताना, पीड़ा देना, अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव करना, आपके घर में जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बातें करना, या आप कह सकते हैं कि दान पुण्य के कोई कार्य ना करना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत नेगेटिवली अपने एनर्जी को रखना, बहुत मतलब गलत रिश्ता बनाना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन अगर छोटे भाई बहनों के साथ हो जाता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो गया, मतलब कि शनि यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। कई बार ऐसे जो जातक होते हैं ना जिनका तीसरे भाव में शनि होता है, ऐसे जातकों को डिसलॉयल पार्टनर्स मिलते हैं। मींस लव लाइफ में धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि देखिए 3rd हाउस से इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो 5th हाउस पे जाएगी, और 5th हाउस आपके बच्चों का है, प्रेमी प्रेमिका का जो रोमांटिक जो आपकी लाइफ होती है, लव रोमांस, उसको भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर या तो लव लाइफ में आपको बहुत समय इंतज़ार करने के बाद क्लैरिटी मिलेगी, या तो धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कर्मा एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा आप देखोगे ना आपके बच्चे होने में भी डिले हो सकता है, ठीक है, देरी से बच्चा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो इस तरह के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। कई बार एजुकेशन में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, अनुभव एक्सपीरियंस बहुत होता है, लेकिन ऐसे जातकों के लाइफ में इन क्षेत्रों में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं। ये बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं। इनके बच्चे भी आप देखोगे ना बहुत क्रिएटिव होंगे। 9th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 7वीं दृष्टि से ये 9th हाउस को देखेंगे तो ये क्या करेंगे, आपके पिता के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाना, पिता के साथ कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है। साथ ही साथ लॉन्ग जर्नी अगर आप करते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना मिल पाए, ऐसा भी कई बार देखा गया है, ठीक है। आपको ऐसे में धर्म कर्म के काम करते रहने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति करें, भगवान हनुमान की दर्शन पूजा आराधना करें, किसी के साथ अन्याय न होने दें, अपने पिता का सम्मान करें, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव जो रिज़ल्ट्स हैं वो बदल जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। ऐसे जातकों को डोनेशंस भी करने चाहिए, क्योंकि 3rd हाउस से बैठ के
शनिदेव आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। 12th हाउस डोनेशन का है, लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, स्पिरिचुअल जर्नी का है, स्पिरिचुअलिटी का है, इमेजिनेशन का है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ये आप देखोगे आफ्टर 45 या 42 ईयर्स के बाद आप नोटिस करोगे ना, थोड़ा इन अध्यात्म की तरफ मोल्ड होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ में सबके लिए करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, मुझे भगवान में अब भक्ति करनी है। तो शुरू में चाहे ये बहुत नास्तिक टाइप के हों, बट आफ्टर सम टाइम अपने सेकंड हाफ में ये स्पिरिचुअल होते हैं। ये खर्च करने से पहले बहुत सोचते हैं। शनि जब दृष्टि डालते हैं तो ये खर्च करने से पहले बहुत सोचेंगे। कंजूस स्वभाव हो सकता है, लेकिन इनका खर्च ना मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे जातक अगर विदेश यात्रा करते हैं, विदेश सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो इनको सफलता मिल जाती है। थोड़ा देर से ही सही, बट मिलती है सफलता, ठीक है। और इन्हें डोनेट करना चाहिए। कहाँ डोनेट करना चाहिए? अगर आपका शनि आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स दे, तो अंधे लोगों के NGOs में, जो भी आप NGOs हैं जो अंधे लोगों को डोनेट करते हैं, ऐसे NGO से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी ऐसे आश्रम में जो कि वृद्धाश्रम है या अंधे लोगों का आश्रम है, ठीक है, या विधवा लोगों का आश्रम है, या फिर ऐसे जो नीडी पीपल्स हैं, जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, या लेबर क्लास हैं, उनकी अगर आप किसी तरह से सहायता करें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट शनिदेव देते हैं। इवन अगर आप डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली आप इतने अबेंडेंट नहीं हैं, तो आप कौवे को भोजन कराएं, कौवे को, पशु पक्षियों को अच्छे से ट्रीट करें। आपके घर के जो वर्कर्स हैं, जो भी आपके हैं, ड्राइवर हैं, आपके मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको अगर आप अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको टाइम टू टाइम खुश रखना, उनको बोनस देना, उनकी कोई परेशानी में मदद कर देना, तो भी शनिदेव आपको अच्छा परिणाम देते हैं। सो ये थी गाइज़ मेरी शनि देव की प्लेसमेंट। अगर आपके तीसरे भाव में है तो किस तरीके के ओवर एंड ऑल परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।